मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों व हम उम्र नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही मेरी माता व बहनों, हमारे कृषि प्रधान देश का उज्जवल भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, धरने पर विराजमान सभी खापों के मुखिया और किसान मजदूर भाइयों, मैं और ये वीर हरवीर गुड़िया की धरती को मैं हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर नमन करता हूं। रहबरे आजम तीन बंधु सर छोटू राम कहा करते थे, ए भोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक बोलना ले सीख दूसरा दुश्मन ले पहचान। बुजुर्गों साथियों, हम ये बातें तो करते हैं और इन पे अमल नहीं करते। सर छोटू राम ने आप लोगों को कहा था अपना किसान संगठन बनाओ। किसान संगठन कुछ टाइम के लिए नहीं, किसान संगठन परमानेंट बनाओ। आज हमारे ये तीनों काले कानून भी रद्द हो जाते हैं, एमएसपी पे एक्ट भी बन जाता है, तब भी हमारे जरूरत अपने किसान संगठन की पड़ेगी, क्योंकि हम उनके विचारों को भूल जाते हैं। इसलिए ये ताकतें हमारे ऊपर हावी हुई। चौधरी साहब ने कहा था किसान संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि अपनी बातें मनवा लें, और चौधरी साहब ने आपको अनेकों बातें कही थी। उन्होंने आपके लिए 1933 में जब आप लोगों की आवाज दबाई जाती थी, उस टाइम पे उन्होंने कहा भेड़ चाल मत चलो, शेर का रूप धारण कर लो। फिर आपकी 1935 में किसान और मजदूर की नौकरियों में अलग से भागीदारी हो, उसके लिए भी एक्ट बनवाया। फिर आपके भाव की बात आई सन 1942 में, उन्होंने वही शेर का रूप धारण करके जबरदस्ती आपका भाव बढ़वाया। उस ब्रिटिश सरकार से जिसने मना कर दिया था, जबरदस्ती भाव बढ़वाया। उन्होंने आपके लिए अनेकों काम कराए। और बात आई चौधरी चरण सिंह की, चौधरी चरण सिंह ने भी आपके लिए अनेकों लड़ाई लड़ी। आपको ये भी बताया कि दुनिया का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं जहां शिक्षा लेने की इच्छा ना और शिक्षा प्राप्त हो जाए। तो इन सरकार वालों को हमारी बात ही सुनाई नहीं देती, हमारी बात सुनने की इच्छा ही नहीं है। और हमने ये अपनी ताकत से इतना मजबूत हो के अपनी बात सुनानी है कि इनके कानों में वहां दिल्ली बैठे हुए हमारी एक एक बात जाए, और हमने अपना हक ऐसे नहीं मिलेगा। हमने अपना हक जबरदस्ती से मांगना है, क्योंकि हमारा हक बनता है। इस देश का पेट भरते हैं हम एक अन्नदाता के रूप में हैं, और हमारे बच्चे इस देश की रक्षा करने का काम करते हैं। मिलिट्री हो चाहे पुलिस हो, सभी जगह हमारे बच्चे इस देश की रक्षा करने का काम करते हैं। और सर छोटू राम ने आप लोगों को बताया था, ये लोग आपको धर्म में बांटने की कोशिश करते हैं, जात बरादरी में बांटने की कोशिश करते हैं। हमारा धर्म खाली किसानियत पे है, हम किसान हैं, हमारा यही धर्म है। और सर छोटू राम ने आपको बताया था कि हमारे पैसे फजूल खर्ची में जाते हैं। एक तो हमारे विवाह शादी में और मौत में उन्होंने ये कहा था, मृत्यु भोज के लिए भी कहा था और विवाह शादियों के लिए भी कहा था। हमने उनकी बातों को अपनाना पड़ेगा बुजुर्गों और साथियों, नहीं तो आज से आगे एक ऐसा नियम बनाओ, हम मृत्यु भोज के लिए भी पैसा खराब नहीं करेंगे और शादियों में भी फजूल खर्ची नहीं करेंगे। तीसरी उन्होंने कही थी, हमारा पैसा कोर्ट कचहरी में जो ये साहूकार लगवा देते हैं। और चौथा, जो ये साहूकार हमारे को लूटते हैं, जो लोन की एजेंसियां हैं ये हमारे को लूटती हैं, जमींदार कर्जे के नीचे दबा रहता है। और उन्होंने कहा था ये लोग आपको धर्म के नाम की भांग पिला के यूं ही लूटते रहेंगे। ये लोग आएंगे हमारे पास, ये कहेंगे भाई किसान बहुत दुखी है, उसका कारण नहीं बताते। चौधरी साहब ने आपको कारण भी बताए थे सारे। अगर इन चीजों से बचो, तो इन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा, हमने मजबूत होना पड़ेगा। और उनके विचारों से, जैसे उन्होंने कहा था, ऐसा किसान संगठन खड़ा करो, किसानों का ही बेटा जो आपके बीच में खड़े हो, उनको आगे करके चलो, उन्हीं को अपना नेता बनाओ। सब कुछ आगे आपकी बात तभी मानी जाएगी बुजुर्गों, तब आपका संगठन मजबूत होगा। और एक ऐसा सिस्टम कायम करेंगे, यहां से उठने के बाद भी
जब हमारी ये सारी मांगे मानी जाए तो भी एक ऐसा सिस्टम कायम करके उठना कि आगे कोई भी कानून बने, कोई भी चीज बने तो आप लोगों की उसमें स्पेशल भागीदारी हो। किसान संगठन द्वारा आप लोगों के लिए जो कानून बने उसमें किसान संगठनों की भागीदारी हो। ये नहीं जो एसी रूमों में बैठ के ये लोग कोई भी फैसला ले लेते हैं और पूरा विश्व आज आप लोगों की तरफ देख रहा है। पहले बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपना दौरा रद्द कराया था और उसके बाद उनके 100 सांसदों ने भी अपना ज्ञापन सौंपा था और कहा था प्रधानमंत्री से बात करो। और परसों की बात है अमेरिका के प्रधानमंत्री जो अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं बाइडेन, जो प्रधानमंत्री का क्या राष्ट्रपति होता है अमेरिका में, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी अपना खुला समर्थन आप लोगों को दिया है और 22 तारीख को शपथ भी ले लेंगे। तो बुजुर्गों ये छोटी बात नहीं है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो सब लोग आप लोगों की तरफ निगाहें लगाए देख रहे हैं। आप लोगों ने अपनी ताकत यूं ही कायम रखनी है, हर रोज अपने दल बल को बढ़ाना है। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से यमुनानगर, सिरसा, हिसार, भिवानी, शाजापुर, मैंने पूरा हरियाणा काट दिया बुजुर्गों, हर जगह मैं जा रहा हूं। आप लोगों का इतना बड़ा सैलाब होगा 26 जनवरी को, लेकिन आप लोगों ने अपनी सूझबूझ से उसको संभालना है। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हम यहाँ दिल्ली के लगते हुए हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, उस साइड से पानीपत की भी हमारी जिम्मेवारी औरों से ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ 23 तारीख से 24 तारीख से आपके पास ट्रैक्टर आने शुरू हो जाएंगे, उनकी संभाल, देखभाल और सिस्टम हमने बुजुर्गों ये इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो चुका है, हमने इसको संभालने की जरूरत है। अगर हमने इसको 26 तारीख को ठीक ठाक तरीके से अपने सुचारू रूप से हमने इसको संभाल लिया, अपनी सूझबूझ से हमने इसको संभाल लिया और आपने 121 साथ देके इस आंदोलन को सींचा बुजुर्गों, इसको खराब मत जाने देना। एक एक आदमी की जिम्मेवारी ये है, कोई भी हमारे अंदर गलत आदमी ना घुस जाए। आप लोगों ने सबसे बड़ी जिम्मेवारी, सबसे बड़ा रोल अदा हमारे 3 जिलों की जिम्मेवारी है और आप यहां बैठे हो, आप लोगों ने ढासा बॉर्डर को इतना संभाल के रखना है। कोई छोटी सी भी दुर्घटना यहां नहीं होनी चाहिए, गलत आदमी को यहां से भगा देना, साथ मत देना। ये इतना बड़ा जन सैलाब होगा, ये पूरे विश्व की विशालतम सभा लगा लो, विश्व की विशालतम रैली लगा लो। ये एक इतना बड़ा कारवा जुड़ चुका है बुजुर्गों आपके पास, इसको आप ठीक तरीके से संभाल लेना। आप आगे कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि आप लोगों की ना मानी जाए, सबको झुकना पड़ेगा। आप लोगों की आवाज आज पूरे वर्ल्ड में बुलंद है और कभी भी बात आई है आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी, इस देश को आपने सब कुछ दिया है, इस देश को आपने जवान भी दिए, इस देश को आपने सब कुछ दिया, सब कुछ देकर आप लोगों ने इस देश को सींचा है। जैसे बात आ गई सन 1965 की, सन 1965 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने आप लोगों को नारा दिया था, जय जवान जय किसान, प्रणाम उस जवान को मरे जो देश के लिए, प्रणाम उस किसान को जो दिए जो देश के लिए। आज क्या हालत हो रही, किसान मरने लग रहा है, सारी चीजें उल्टी होने लग रही हैं। लेकिन हमने अपने उन्हीं को आदर्श मान के उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। उस टाइम पे आप लोगों को उन्होंने अपील की थी, एक दिन का आप लोगों ने व्रत भी रखा था और इस देश में आप लोगों ने हरित क्रांति लाने का काम किया था। अभी ये कोरोना बता रहे थे, इस कोरोना काल में भी एक किसान ने आगे आके इस पूरे देश की जीडीपी किसान ने आगे संभाली है। आप लोगों ने इस देश का सतर नीचे नहीं गिरने दिया कोरोना में भी, और आप लोगों ने इस देश का एक भी पैसा खराब नहीं करवाया। कोरोना में कितने बड़े बड़े बजट थे। अभी आप धरने में कितनी बड़ी संख्या में बैठे, किसी मजदूर को, किसी किसान भाई को, पूरे गांव में किसी को यह तकलीफ नहीं हुई और इन लोगों ने इसका इतना बड़ा आडंबर बना दिया। आज तक तो आपकी संख्या यहाँ करोड़ों में होनी चाहिए थी, क्योंकि इन लोगों ने हमारे मध्य प्रदेश से जो भाई आने थे, छत्तीसगढ़ से जो आने थे, महाराष्ट्र से जो आने थे, जम्मू कश्मीर तक हमारे भाई सभी चारों साइड से गुजरात तक इन लोगों ने कोरोना की आड़ ले गए, ट्रेनें बंद कर रखी हैं। लेकिन आपका कारवा इतना बड़ा है, आप इसको संभाल लेना। ये कितने लाख कोशिश कर ले रोकने के लिए,
लेकिन फिर भी आपका इतना बड़ा जन सैलाब होगा। आप लोग खाली, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप इसको संभाल लेना और गलत आदमी का साथ मत देना। आप लोगों की सारी मांगे मानी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। और मैं आपके साथ एक दो नारे लगवाना चाहूंगा, और ये नारे इतनी तेज आवाज में होने चाहिए जो दिल्ली में बैठी गूंगी बहरी सरकार है इसके कानों में पड़ेगी। ये आवाज ढासा बॉर्डर से आ रही है। सर छोटू राम, सर छोटू राम, सर छोटू राम, सर छोटू राम। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। हरियाणा पंजाब भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। जय हिंद।